दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, जिसको लेकर कहीं न कहीं लोगों में सर्दी खांसी समेत अन्य तरह की बीमारियां देखी जा रही है। वहीं स्वाइन फ्लू की बीमारी भी बहुत ज़्यादातर देखी जा रही है। इसको लेकर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी में और हमारे साथ मौजूद हैं डीएमएस डॉक्टर रितु सक्सेना जी। मैम, नॉर्मली मौसम बदलता है तो सर्दी खांसी बुखार होता ही, लेकिन आजकल जो बुखार है वो जल्दी जाता नहीं है और कहीं न कहीं लोगों में ये भी देखने को मिल रहा है कि स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1, H5N1 ये जो वेरिएंट है और ये जो एलर्जी है, तो किस तरह से इसको सबसे बचा जाए और ये लक्षण किस तरह से उसमें होते हैं, अगर किस तरह से देखा जाए? देखिए ये कोई नई बीमारी नहीं है। अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा की या फ्लू लाइक सिम्टम्स की, तो ये कोई नई बीमारी नहीं है, हर सीजन में होती है। खास तौर पे सर्दियों में होती है और 4 तरह के होते हैं, ए, बी, सी, डी इन्फ्लुएंजा। लेकिन जो ए है, जो इन्फ्लुएंजा ए है, उसके काफ़ी सारे सब वेरिएंट्स हैं, जिनको हम H1N1 की बात करें, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रोटीन्स होते हैं H और N, इनके अकॉर्डिंगली 18 तरह के H और 11 तरह के N, इनके अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड किया गया है। H1N1 उन्हीं में से एक है, H5N1 भी उन्हीं में से एक है। जो H1N1 है, जो स्वाइन फ्लू की हम बात करें, तो वो एक पिग्स में नॉर्मली होता है और पिग्स से ह्यूमंस में आया है, तो इसीलिए इसको स्वाइन फ्लू का नाम दिया गया है। और 2009 में इसकी एक बहुत बड़ी पैंडेमिक भी हो चुकी है। उसके बाद से काफ़ी आइसोलेशन वार्ड्स वगैरह बनाए गए थे हॉस्पिटल में। लेकिन जो H5N1 है, जो बर्ड फ्लू की बात करें, वो ज़्यादातर ह्यूमंस में नहीं होता है। लेकिन जो पोल्ट्री वर्कर्स हैं या जो हैंडलर्स हैं पोल्ट्री के, या जो चिकन खाते हैं या एग्स वगैरह जो पोल्ट्री की चीज़ें खाते हैं, उनमें ये होने का चांस रहता है और ये थोड़ा ज़्यादा घातक होता है। और H1N1 नॉर्मल कॉमन कोल्ड से, जो हम जिसको हम फ्लू कहते हैं, जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा ए और बी के सब वेरिएंट्स हैं, उनसे काफ़ी हद तक थोड़े कॉम्प्लिकेशन करने का चांस रहता है, इसीलिए थोड़ा इस पे ज़्यादा लोग इससे डरते हैं। पर ऐसा नहीं है, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, जिन लोगों में खाना-पीना ठीक है, जिनका जो हेल्दी हैं, हेल्दी एडल्ट्स, उनमें ये वायरसेस ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं या एल्डरलीज़ हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है, जैसे बुज़ुर्ग लोग, कैंसर पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, प्रेग्नेंट फीमेल, इनकी इम्यूनिटी थोड़ी लोअर साइड पे रहती है, उनमें कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है। न्यूमोनाइटिस हो गया, आगे रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, तो उसमें कभी-कभार कॉम्प्लिकेशंस की वज़ह से लोग डर जाते हैं। लेकिन नॉर्मल कॉमन कोल्ड से ऐसा नहीं होता और कॉमन कोल्ड और जो फ्लू जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंजा इन बी टाइप से जो होता है, उसमें नॉर्मली लोग 3 से 5 दिन में रिकवर हो जाते हैं। अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोई अलग से मेडिसिन नहीं होती, बुखार हो गया तो क्रोसिन दे दी, या कोई अगर खांसी जुकाम है तो उसके लिए हम एंटी एलर्जिक्स दे देते हैं। तो ये सब होता है और जो स्वाइन फ्लू है उसमें ज़्यादातर कई बार डायरिया, वॉमिटिंग भी देखने को मिलता है, जो इसे कॉमन कोल्ड से थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करता है। तो यही सब चीज़ें हैं, लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को चाहिए कि हैंड हाइजीन रखें, अपना जो कफ एटिकेट्स हैं वो रखें, क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है इन्फेक्शन, तो लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। अगर जाना पड़े तो मास्क लगा लें, जिनकी इम्यूनिटी है वो हमेशा ही मास्क लगा के जाएँ ऐसी जगहों पे, और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, हाथ धोते रहिए, साफ रखिए, नाक मुँह पे ना लगाएँ तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। साथ में इसको प्रिवेंशन का एक तरीका है वैक्सीनेशन। जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, स्वाइन फ्लू की अलग से एक वैक्सीन आती है, वो लोगों को लगवा लेनी चाहिए। जब सीज़न में फैल रहा है तो लोग लगवा लें, और वैसे भी जो लोग एल्डरलीज़ हैं या जिनको पहले से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एडवाइस किया जाता है कि वो ये वैक्सीन्स टाइम टू टाइम लेते रहें। हेल्थ केयर वर्कर्स भी लगवाते हैं, तो इनसे भी आप प्रिवेंशन काफ़ी हद तक कर सकते हैं, क्योंकि अगर वैक्सीन लगी होगी तो कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस कम रहेगा। मैम, आपने इतना कुछ बताया तो आपने बता दिया, लक्षण बता दिया, जी। किस तरह से बचा जा सकता है। अगर खान-पान की बात करें तो किस तरह की खान-पान होनी चाहिए जिससे लोगों को इस बीमारी से दूर रह सके? देखिए ज़्यादातर हम हमेशा यही बोलते हैं कि खान-पान में हमेशा डाइटरी जो हैबिट्स हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए। अपनी डाइट में इन सब चीज़ों का सेवन रखिए। बाहर की जो स्ट्रीट फूड है वो कम खाइए, और जो जंक फूड है वो भी अवॉइड करना चाहिए। और जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो बाहर का स्ट्रीट फूड वगैरह ना खाएँ। हाइजीन का ध्यान रखें। गर्मियाँ हैं जैसे, तो स्टेल फूड ना खाएँ, ज़्यादा देर पका हुआ रखा है खाना तो उसे ना कंज़्यूम करें। बस इन्हीं चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और अच्छी डाइट लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप इन सब विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करें। जैसे सिट्रस फ्रूट्स आ रहे हैं, ऑरेंजेस हैं, नींबू है, आँवला है, इनको ज़्यादा खाएँगे तो ये भी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं, तो इनको खाने से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपने कहा तो इस तरह की जो बीमारियों से क्या यहाँ पे जो एलएनजेपी में इस तरह की तैयारियाँ हैं, इस तरह के मरीज यहाँ पे पहुँच रहे हैं? देखिए कॉमन कोल्ड और ज़्यादातर जो फ्लू वाले पेशेंट्स हैं वो तो नॉर्मली अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसा मैंने बताया, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं या जो बच्चे हैं, अगर उनमें इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो डेफ़िनिटली वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, और उनके इलाज के लिए पूरा इंतज़ाम यहाँ रहता है हमेशा ही।
और अगर नंबर बढ़ते हैं तो उसके लिए भी इंतजाम किया गया है कि अगर कोई नंबर बढ़ जाएगा तो हमेशा हमारे यहाँ वार्ड रेडी रहते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा अरेंजमेंट्स है। यानी लोगों को अगर इस बीमारी से, इस एलर्जी से अगर बचना है तो खुद रख रखाव अपना बेहतर करें तो ही बचा जा सकता आप बिल्कुल अपना अवेयरनेस रखिए, जैसे किसी को कॉमन कोल्ड या फ्लू लग रहा है आपको तो थोड़ा अवॉइड करिए, उसके कांटेक्ट में ज़्यादा मत आइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई सांस लेने में दिक्कत हो गई या ऐसा कोई आपको कॉम्प्लिकेशन लग रहा है किसी पेशेंट में या अपने आप के अंदर, तो हॉस्पिटल जाके ज़रूर सलाह लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो हमारे साथ मौजूद थी दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एलएनजेपी के डीएमएस डॉक्टर रितु सक्सेना, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह का जो लक्षण है उससे डरे नहीं, आप उसको देखें, समझें। अगर ज्यादा परेशानी होती है तो आप डॉक्टर से मुलाकात करें। अभिषेक ने एबीपी लाइव दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.